हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीआई एजू। प्रिय छात्रों, आज हम सब चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे कूलाम का नियम तथा वैद्युत बल के सूत्र का निगमन। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच एक बल लगता है जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं। कूलाम के कथनानुसार कूलाम ने ये बताया कि जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच एक वैद्युत बल कार्य करता है जो निम्न है। वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा कि हम ये देख रहे हैं। प्रिय छात्रों, आगे अब जानेंगे। इसे हम गणितीय रूप में इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर, जब समीकरण 1 तथा 2 को मिला देंगे प्रिय छात्रों, तो हमारा ये एक इक्वेशन बन जाएगा जिसे हम ये समझेंगे एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही वैद्युत बल का सूत्र है, जहां कैपिटल के को हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल नियतांक। प्रिय छात्रों, वैद्युत बल नियतांक को स्मॉल के से डिनोट करते हैं। स्मॉल के की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। प्रिय छात्रों, अब आगे हम बढ़ेंगे, जिसे हम लिख सकते हैं स्मॉल के की वैल्यू एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पाई आर स्क्वायर। ये वैद्युत बल का सूत्र हुआ, जहां एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ये निर्वात की वैद्युतशीलता हो गई, इसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। अब आगे बेटा, यदि दोनों आवेश वायु तथा निर्वात में जब स्थित होते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है उसे हम एफ एयर से प्रदर्शित करते हैं। एफ एयर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड इसे हम मान लेते हैं। यदि आवेश किन्हीं अन्य माध्यम में जब स्थित होता है, जैसे आवेश कभी तेल में हो या प्लास्टिक में हो या किसी अन्य माध्यम में होता है, तब उनके बीच लगने वाले बल को हम लोग एफ मीडियम बोलते हैं। और एफ मीडियम इक्वल टू जो फार्मूला होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन इसे हम फोर्थ मान लेते हैं। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद देखते हैं एफ एयर बाई एफ मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर टोटल अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें कुछ चीजें कट जाएंगी। कटने के बाद बेटा आप देखोगे 1/1 अपान के इक्वल टू के हो जाता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जब दो आवेश वायु में होते हैं तथा किसी अन्य माध्यम में होते हैं तो उनके बीच लगने वाले बलों का जो अनुपात होगा वो कैपिटल के इक्वल में होता है, जहां कैपिटल के को हम लोग बोलते हैं परावैद्युतांक। कैपिटल के का मान निम्न होता है। के की वैल्यू 1 होती है वायु या निर्वात के लिए, के की वैल्यू अनंत होती है धातुओं के लिए, के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है अन्य माध्यम के लिए। अब आगे हम जानेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमीय सूत्र। एप्सिलॉन नॉट के मात्रक के लिए हम वैद्युत बल के सूत्र का उपयोग करेंगे। वैद्युत बल का सूत्र एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालने के लिए यहाँ सभी राशियों के मात्रक को लिखेंगे। उन मात्रकों को लिख करके आगे देखेंगे
एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक आया वो हुआ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे हम जानेंगे एप्सिलॉन नॉट के विमीय सूत्र को। एप्सिलॉन नॉट के विमीय सूत्र को भी बेटा हम लोग उसी तरह सूत्र में सभी राशियों के विमीय सूत्र को लिख करके और विमीय सूत्र को लिखने के बाद देखेंगे आगे जो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र आता है वो m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2 होता है। अब आगे हम कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप देखेंगे। बेटा बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः हम लोग R1 तथा R2 मानते हैं। यदि आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R21 है तो R21 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं R21 को लिख सकते हैं R2 माइनस R1 या लिख सकते हैं मॉड ऑफ R2 माइनस R1, इस तरह लिख सकते हैं। कूलाम के नियमानुसार आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाले बल को हम लोग लिखेंगे F21 इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 बाई R21 का होल स्क्वायर कैप R21, जहाँ कैप R21 जो होता है वो R21 की दिशा में एकांक सदिश होता है। इसी को हम लोग अब इस तरह लिख सकते हैं वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R1 R2 का होल स्क्वायर इनटू में R12 का कैप। यहाँ पर एक चीज़ देखने को ये मिल रहा है बेटा कि दोनों आवेशों पर जो लगने वाले बल होते हैं वो परस्पर समान तथा विपरीत दिशा में होते हैं, अर्थात कूलाम बल जो होता है न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। अर्थात इसी को हम लिख सकते हैं वेक्टर F21 इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। जैसा कि यहाँ पर कूलाम का नियम समाप्त हुआ बेटा, हमें पूरा आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। प्रिय छात्रों, यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य सलाह दें। थैंक गाइज।